हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप में से रिलेटेड ये आज हमारी 9th वीडियो है। इसमें हमें आज करना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट एडजस्टमेंट किया था, वो वीडियो आपने देख ली होगी। वीडियो नंबर 8 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। ये टॉपिक आज हमें खत्म कर देना है, यानी कि पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमारी टोटल 1 से लेकर 9 टोटल वीडियो है, आप ये देख लेना है। आज की क्लास में है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जब एक न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, मतलब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है और उसको बोला जाता है कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट दिया ही जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस। द प्रॉफिट मे बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग न्यू पार्टनर बाय द ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशो और वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, या तो फिर सारे रिमेनिंग पार्टनर उसको हमारे पास में बोलते हैं कि वो जितना वो गारंटेड उसका प्रॉफिट है उतना हम देंगे। अगर कोई डेफिसिट होता है तो जितने रिमेनिंग पार्टनर है वो एग्रीड रेशो में उसको शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, या तो फिर जो एक ओल्ड पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर वो गारंटी ले लेता है। अगर कुछ भी शॉर्ट होता है तो वो मतलब गारंटी देता है कि वो पे आउट करेगा न्यू पार्टनर्स को, ठीक है, समझ आ गया। व्हेन द गारंटीड पार्टनर और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, ठीक है, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ द गारंटीड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए एडमिट होता है, ठीक है, ए एडमिट होता है, उसको गारंटी दी जाती है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 30,000 का मतलब कि गारंटीड अमाउंट है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो आता है 40,000 आता है, तो उसको ये 40,000 ही दिया जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे कह रहा है कि हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ द गारंटेड अमाउंट। इस गारंटेड अमाउंट की जगह पर उसका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसका केस नंबर 1 करते हैं। जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो कौन देता है, बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर से दिया जाता है, तो क्या हमारे पास में क्या हमें करना होगा। सबसे पहले व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर दैट इज अदर देन द गारंटीड पार्टनर, ठीक है। अब गारंटीड पार्टनर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ये तो हमारे पास में एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और सी हमारे पास में क्या आता है, न्यू पार्टनर आता है। ये जो न्यू पार्टनर है ना, इसको कहते हैं हम कौन सा पार्टनर, गारंटीड पार्टनर, ठीक है। guarantee that the guaranteed partner or partner shall be given a minimum amount of profit following are the steps are followed। उसको कैसे दिया जाएगा, क्या स्टेप है। सबसे पहले जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जितने भी है हमारा जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सारे पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद में मिनिमम गारंटी प्रॉफिट वो डिटरमाइन करेंगे। फिर स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में से देखेंगे हायर कौन सा है, वो जो हायर होगा वही अमाउंट हमारा उसको दिया जाएगा गारंटीड पार्टनर को। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो लेस देन है गारंटीड अमाउंट से, तो जो डिफरेंस होएगा मतलब डेफिसिट अमाउंट जो होगा वो कौन बोन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशो में, एग्रीड रेशो में। अगर एग्रीड रेशो नहीं है तो किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्रीज भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखो जर्नल एंट्रीज क्या होती है। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास में प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, पार्टनर्स के अंदर। नेट प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और 2 किसको कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। उसके बाद में ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी, मतलब जो डेफिसिट अमाउंट होता है जो गारंटिंग पार्टनर का, मतलब कि वो
कैसे, मतलब उसकी एंट्री क्या होगी, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और टू गारंटीड पार्टनर मतलब कि जो आपका न्यू पार्टनर आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट ही तो होगा क्योंकि उसके अमाउंट, उसके कैपिटल, उसकी कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है ना, कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और जिनकी कैपिटल डिक्रीज होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए गारंटिंग मतलब जो गारंटी देते हैं उनको हमें क्या करना है, डेबिट, और जिसको दी जाती है वो क्या है, गारंटीड पार्टनर को, उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। समझ आ गया। अब देखो हम एग्जांपल करते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें दिया हुआ है, आपके कितने पार्टनर दिए हुए हैं इस एग्जांपल में, ए बी और सी, तीन पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:2:1 दिया है। इट इज प्रोवाइडेड दैट द सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन कितना, 37,500 से कम नहीं होगा। किसका शेयर, सी का, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना दिया हुआ है, 157,500, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक की फॉर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो आपको मैं यहाँ पे, हम पहले वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में कितने पार्टनर है हमारे, ए बी और सी, तीन पार्टनर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:1 के अंदर। कितना है हमारे पास में नेट प्रॉफिट, 157,500 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा 7, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 157,500 डिवाइडेड बाय में 2/7, 157,500 मल्टीप्लाई 2/7, 157,500 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। इसको आप करोगे, इसका आपको सॉल्व करने पर आएगा 90,000, देन इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 45,000, देन इसके सॉल्व करने पर आएगा आपका 22,500। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होएगा वो 37,500 से कम नहीं होगा, यानी कि इसका जो मिनिमम अमाउंट जो गारंटीड है वो कितना है, 37,500 है। आप यहाँ पे लिखोगे गारंटीड अमाउंट कितना है, 37,500। तो आपका डेफिसिट कितना आ गया, बताओ कितना आया यहाँ पर, इसमें से इसको करने पर आएगा यहाँ पर 15,000, ठीक है। 15,000 आ गया आपका। अब ये जो 15,000 है ये कौन बियर करेंगे, ए और बी, किस रेशो में करेंगे, एग्रीड रेशो में। एग्रीड रेशो अगर नहीं दी होती तो किस रेशो में करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ए और बी। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास में कितनी दे रखी है, 4:2 के अंदर, यानी कि ये जो 15,000 है ए करेगा 4/2, यानी कि 2:1 हो गई ना, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा 15,000 इंटू में 1/3। इसका आंसर आएगा हमारे पास में 3 5 10,000 और यहाँ पर आएगा कितना, 5,000। समझ आ गया, क्लियर है ये। इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब जर्नल एंट्रीज आप बताओ क्या पास होंगी इसकी। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट दिया हुआ है 157,500, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 157,500, 157,500। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था हमारा, यहाँ पे हो गया 57,500 और इसका आ गया हमारे पास में 90,000 ए का, बी का हमने निकाला था 45,000, सी का हमारे पास में आया था 22,500, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट है कि लास्ट एंट्री हमारे पास में हमने ये निकाला था कि
ए को कितना, सी को कितना मिला 37,500, कितना कम पड़ा था 15,000। ए और बी इसको बॉन्ड करेंगे किस 10,000 और 5,000, यानी कि सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से 15,000 से। आप यहाँ पर लिखो सिंपल सा, आप यहाँ पे लिखोगे कितना, ए को डेबिट करना पड़ेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखोगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपका कितने से, ए का 10,000 से, और बी का हो जाएगा आपका 5,000 से, और सी का हो जाएगा आपका 15,000 से। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग डेफिशिएंसी, मैं आपको ये एक ही करके दिखा रही हूँ ताकि आपका पता लग जाए कि ऑफ सी मेट बाय किसने करी, ए एंड बी, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आ गया, ये आपकी वो हो जाएगी, नरेशन आ जाएगी। क्लियर है, ये आपकी जर्नल एंट्रीज इसने बोला था पास करने के लिए, हमने पास कर दी। सबसे पहले आपको स्टेप याद रखना है, जितना प्रॉफिट है तीनों पार्टनर में पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में जिसको गारंटी दी है वो हमारे पास में उसका अमाउंट लिखेंगे, जो डेफिशिएंसी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ए और बी यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर थे, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आया था, 2:1। क्लियर है ये एग्जाम्पल कि अनवर, विश्वास और दिव्या, यानी कि ए बी और डी, ये तीन पार्टनर है फर्म के अंदर, उनका कैपिटल अकाउंट कितना दे रखा है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2013 को। दे शेयर प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2:1। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। सैलरी जो विश्वास और दिव्या को दी जाती है 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डेट। यहाँ पर मंथ दिया है, यहाँ पर क्वार्टर दिया है, तो यहाँ पे कितना होएगा, 6,000 मल्टीप्लाई 4 क्वार्टर होते हैं तो ये हो जाएगा 24,000, और ये पर मंथ है तो यानी कि 4,000 मल्टीप्लाई 12, यानी कि इसका हो जाएगा 12 चौक 48,000। ठीक है, 48,000 आता है। अब यहाँ पे दे रखा है विश्वास ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग salary is guaranteed at the minimum of rupees 82,000 per annum। Any deficiency, यानी कि किसको गारंटी दे रहे हैं, बी को, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसमें से सैलरी माइनस करने पर गारंटीड एट द मिनिमम कितना आना चाहिए उसका, 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय द दिव्या। देखो यहाँ पे सिर्फ दिव्या का बोला है, यानी कि अनवर नहीं बियर करेगा, ठीक है, सिर्फ दिव्या ही करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का दे रखा है हमारे पास में कितना, 3,12,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन, हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे ही बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऐसे करके। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पर क्या, पर्टिकुलर। ठीक है, इधर हो गया आपका अमाउंट, और इधर भी आपका आ गया क्या, पर्टिकुलर, और इधर भी हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट बताओ, क्वेश्चन में आपको दिया है ना 3,12,000 का। टू यहाँ लिखोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, ए का, बी का और डी का, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास में, कितनी कितनी कैपिटल थी, 8 लाख, 8, 6 और 4 लाख, ये इतना ही था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम का। देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 8 लाख इंटू में 6%, और यहाँ पे 6 लाख इंटू में 6%, और यहाँ पे 4 लाख इंटू में 6%। इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 48,000, इसको सॉल्व करने पर आएगा 36,000, 24,000। ठीक है, टोटल हो गया आपका कितना, 1,08,000। और 2 यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सैलरी, किसकी, हमारे पास में थी बी की और डी की। बी की हमने निकाली थी, कितनी थी बी की,
यहाँ पे देखो 4000 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पे डी की थी हमारे पास में 6000 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर आप लिख के दिखाओगे ब्रैकेट में बी की 4000 मल्टीप्लाई 12 और 6000 मल्टीप्लाई 4। तो इसका आया था हमारा 48,000 और इसका आया था 24,000। टोटल हमारे पास में हो गया था 72,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू क्या नेट प्रॉफिट, ये हमें निकालना है। किसका, किस में हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू किस किस को, कैपिटल अकाउंट में, ए के, बी के और डी के। ठीक है, यही ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 3,12,000, यहाँ पर भी 3,12,000। आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, यहाँ पर प्रॉफिट आपके पास में आ जाएगा, इसकी बैलेंसिंग फिगर करोगे, प्रॉफिट आएगा 1,32,000 का। अब ये प्रॉफिट जो है वो हमें ए बी और ये डी है। ठीक है, इसमें हमें करना है, देखो इसका हम करेंगे पहले वर्किंग नोट। वही एक वर्किंग नोट करना है। देखो मैं आपको एक वर्किंग नोट से एक समझाती हूँ। एक वर्किंग नोट हम करेंगे, क्या ए अनवर है, ठीक है, और विश्वास है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कौन है, दिव्या, ये है। इनका टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया, 1,32,000 का। अनवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है, 3:2:1 का। आप यहाँ लिखोगे 1,32,000 मल्टीप्लाई 3/6, इसका कितना आया आपको सॉल्व करने पर, 66,000 का। ठीक है, इसका करोगे 132,000 मल्टीप्लाई 2/6, 1,32,000 मल्टीप्लाई 1/6, इसको करोगे आएगा 44,000। यहाँ पर आएगा आपका कितना, 22,000। आपको ये बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो विश्वास है बी है, इसको क्या देंगे, इसकी गारंटी दी है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, इसका प्रॉफिट का शेयर कितना आया अभी निकाला 44,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे निकाला था। देखो बी का कितना दे रखा है 36,000, यानी कि यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, 44,000 इसका क्या आया प्रॉफिट, और कितना 36,000 क्या आया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इसका कितना हुआ 80,000 हुआ, लेकिन इसका गारंटी कितना दिया हुआ है, गारंटीड मिनिमम कितना 82,000 का। तो यानी कि मिनिमम इसका कितना हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे 82,000। तो इसका जो डेफिशिएंसी है, डेफिसिट अमाउंट है, वो कितना आ रहा है, ठीक है, डेफिसिट अमाउंट हमारे पास में कितना आ रहा है 2,000 का। और ये कौन मैट करेगा, मैट बाय दिव्या, यहाँ लिखा है ना मैट बाय दिव्या। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में यहाँ पर आया ना कितना, विश्वास का कितना हो रहा था 44,000 का, आप इसमें जो कम आ रहा है वो आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 44,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू इसका प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ जाएगा 46, और यहाँ पे दिव्या में से माइनस कर दोगे 2,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। तो अब ये आप यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे, कितना कितना, ए का तो आप इसमें कोई चेंज ही नहीं है, ए का तो आपका पूरा का पूरा आएगा कितना 66,000 का, बी का कितना था आपका 44,000 माइनस में 2,000, और डी का कितना आ जाएगा प्लस में 2,000 और 22,000 माइनस में 2,000, इसका हो गया कितना 20,000 और इसका हो गया कितना 46,000। इसका आप सारा बाहर आपका ऐसे आ जाएगा। समझ आ गया, ये ऐसे आपको इसका करके दिखाना है। ये यहाँ पर अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा कि अगर गारंटीड जो अमाउंट है वो कौन मैट करेगा, रिमेनिंग ऑल द पार्टनर करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर ओनली सिंगल पार्टनर मैट करता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। अब थर्ड में हमें देखना है कि अगर गारंटीड कौन लेता है, गारंटीड अमाउंट की फर्म लेती है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा और फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए
बी और सी, तीन पार्टनर आपको दिए हुए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है 12:8:5 का। अब गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट सी, पार्टनर सी को जो गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 पर एनम का बाय द फर्म। कौन ले रहा गारंटी? फर्म ले रही है, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 2016 का दिया हुआ है 2 लाख का, 2017 का दे रखा है हमारे पास में 3 लाख का, 2018 में लॉस हुआ फर्म को कितना, 2 लाख का। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके पास में कितने ईयर है? 2016, 2017 एंड 2018, 3 साल आपके पास में दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि गारंटीड अमाउंट ऑफ सी का कितना दे रखा है, हर एक साल में 50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम, ठीक है, हर साल में आ गया। फर्म ने सी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो पहले हम निकाल लेंगे। कितना रेशो दे रखा है हमारे पास में, 12:8:5 का। तो सी का पोर्शन कितना हुआ, 5 बाय कितना हुआ, टोटल करेंगे इसको तो 25, 5/25 आ जाएगा सी का शेयर। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सीज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उसे एक्चुअल में मिला कितना, ठीक है। उसका कितना दे रखा है, 5/25, यानी कि, और हम इसे कैसे लिखते हैं, 1/5 बोल सकते हैं। 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का 1/5 करेंगे तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा इसका, 40,000, ठीक है। 17 में हुआ आपको कितना, 3 लाख, इंटू में 1/5 सी का शेयर निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा इसका, 60,000 का। लॉस हुआ यहाँ पर कितना, 2 लाख का। तो लॉस उसने बियर करा, कितना बियर करा, 1/5 ही लिया होगा। तो यहाँ पे हो गया उसे लॉस कितना, 40,000 का, ये हो गया लॉस। अब देखो ऑलरेडी माइनस में आ जाएगा ना ये आपका, ठीक है। अब हम निकालेंगे की डेफिशिएंसी का अमाउंट निकालेंगे हर एक साल में। यहां पर देखो आप पहले इसको कितना मिलना था, 50,000 की गारंटी थी, कितना उसको दिया, 40,000, कितने की डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पर, 10,000 का। यहाँ पे कितना मिलना था, 50,000, कितना हमने दिया, 60,000, ज्यादा ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो कितना मिलना था उसको, 50,000 गारंटी हमने दिया, पर लेकिन उसको 50,000 ना देके और भी उसको लॉस हो गया कितने का, 40,000 का। यानी कि एक तो उसको 50,000 रुपए देना है, प्लस में ये जो लॉस उसने बियर करा ये भी अब फर्म ही बियर करेगी, 40,000 ये। यानी कि टोटल इसका कितना आ जाएगा, 2018 में टोटल डेफिसिट अमाउंट कितना हो गया इसका, 90,000 का, 50,000 प्लस में 40,000। क्लियर है ये चीज। अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज, इसकी पास करनी है। क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, 2016 में तो सिंपल सी है, ठीक है। 2016 में तो सिंपल है। 2016 में जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ हमारे पास में, 2 लाख का हुआ था, ठीक है। ये 2 लाख को हम प्रॉफिट एंड, सबसे पहले वही P&L अकाउंट से कहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर दोगे, कितना, 2 लाख, ठीक है। ये हमने पहले कर ली थी एडजस्टमेंट, ये आ जाएगी आपको। सेकेंड एडजस्टमेंट बताओ, सेकेंड एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 लाख लिखोगे। अब इनके रेशो में, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 12:8:5 के अंदर, यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका आंसर आएगा 90,000, 60,000 होएगा ये, और इसका हो जाएगा आपका 50,000। क्लियर।
2017 का प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 3 लाख। 2017 में भी यही एंट्री आ जाएगी, सेम ये करोगे डेबिट और 2 इतना अमाउंट आ जाएगा 3 लाख, ठीक है 17 में। उसके बाद में इस 3 लाख को 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब आता है 2018 की मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है 17 की सेम ही होएगी, बस अमाउंट का आपको डिफरेंस आएगा। 2018 में हमारे पास में हमने जो किया है, क्या एंट्री करी है वो बताओ आप। 2018 में हमें लॉस हुआ कितने का, 2 लाख का। तो लॉस जब हुआ होगा तो हमने इसकी एंट्री क्या करी होगी, पार्टनर्स को डेबिट करा होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है यही आया होगा। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है कितने का लॉस हुआ होगा हमारे पास में, 2 लाख का। इस 2 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:8:5 में। आप जब करोगे इसको तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ए का 96,000, बी का आएगा आपका 64,000 और सी का आएगा आपका कितना, 40,000 का। क्लियर है। डेफिसिट अमाउंट हमारा कितना आया था, सी 2018 में सी का 90,000। ये जो 90,000 है ये कौन बियर करेगा, फर्म मतलब कितने सारे पार्टनर्स मिलके, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो ही करते हैं उस केस के अंदर, ठीक है आपको ये याद रखना है। जब भी बाय द फर्म लिखा होएगा ना, मतलब जितने रिमेनिंग पार्टनर हैं वो ही बियर करेंगे। किस रेशो में बियर करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में रिमेनिंग कितना इसका डेफिसिट अमाउंट है यहाँ पर 90,000 का, ठीक है। सी का कितना आया था 90,000। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, कितना रेशो इनका दे रखा है 12:8। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी एंट्री पास होएगी वो क्या होएगी, ये जो 90,000 है, देखो हम ऐसे करेंगे इसको, सी में प्लस हो जाएंगे तो टू सीज का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने बोला था जिसका कैपिटल इंक्रीज होता है उसे क्रेडिट करना है, गारंटी जिसे दी गई है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है और डेबिट करना है हमें जो देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कौन सा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, 12:8। अगर इसको आप वो करोगे तो आपके पास में आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, ये 3:2 आएगी, ठीक है। अमाउंट कितना था 90,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 54,000 और यहाँ पर आएगा आपका 36,000। क्लियर है, ये समझ आ गया क्वेश्चन। इतना हमें ऐसे करके सॉल्व करना है कि अगर फर्म के केस में है और लॉस होता है तो उस केस में कितना है। डबल अमाउंट आता है, एक तो जो गारंटीड अमाउंट है प्लस में जितना लॉस का अमाउंट है वो टोटल करेंगे, उसके बाद में जितने रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे उसको, ठीक।